जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। दोस्तों आज एक और वीडियो पे बात करेंगे कि कौन भाग्यशाली है असल में। ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है और वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको काफ़ी सॉल्यूशन मिलेंगे अपनी प्रॉब्लम्स के। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए अति आभार है। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दिया करिए ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है अपने जीवन के बारे में, अपनी दिशा के बारे में, अपने दशा के बारे में, करियर के बारे में, जीवन को समझना चाहते हैं बहुत निकटतम अपने एहसास से कि क्या है मेरा जीवन, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं। मेरे नंबर्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। तो दोस्तों जो ये वीडियो है कौन भाग्यशाली है, हम लोग नॉर्मली सब जानते हैं कि हमारा 9वां स्थान या पत्रिका का 9th हाउस जो है वो भाग्य से संबंधित होता है। अब हमारी पत्रिका में 9th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा है, 1st में बैठा है, 2nd में बैठा है। जिन घरों में भी बैठा होता है हमको उस हिसाब से वो भाग्यशाली स्थिति को दिखाता है, दर्शाता है। ये एक अलग सूत्र है, ये एक अलग पॉइंट है। परंतु एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो भाग्यशाली या महसूस करेंगे तो एक्चुअली में जो भाग्यशाली व्यक्ति है वो व्यक्ति होगा जिसके जीवन में चाहे मान लीजिए सुख कम हो परंतु दुख ना हो। वो व्यक्ति ज़्यादा हम कहेंगे कि हाँ इन कंपैरिजन ये ज़्यादा सुखी है। हमारे पास गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, सब कुछ है, परंतु हमारे जीवन में मुसीबतें और परेशानियों का भी कोई कमी नहीं है। और दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे कोई व्यक्ति जो है वो नॉर्मल भी है, मिडिल क्लास भी जी रहा है, अपना जीवन अच्छे से संतुष्टि से जी रहा है, उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो वो हमसे ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होता है। तो यहाँ पे स्थिति बनती है, देखिए 8th हाउस की। 8th हाउस में अगर आपकी पत्रिका में प्लैनेट नहीं हैं, ये बात बहुत ध्यान से समझने वाली है कि अगर आपकी पत्रिका में 8th हाउस में प्लैनेट नहीं हैं, चंद्रमा से 8th हाउस में प्लैनेट नहीं हैं, सूर्य से 8th हाउस में प्लैनेट नहीं हैं, तो आप यकीन मानिए आप सही में भाग्यशाली हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे लगन में अगर 8th हाउस में प्लैनेट ना हो, या चंद्रमा से 8th हाउस में प्लैनेट ना हो, या सूर्य से 8th हाउस में प्लैनेट ना हो, तो हमको वो सोच आ ही नहीं पाती है कि हम जीवन में किसी प्रॉब्लम से निकल रहे हैं, कष्ट से निकल रहे हैं, परेशानी से निकल रहे हैं। हमको लगता ही नहीं है, क्योंकि हम एक तरीके से देखा जाए उससे अनभिज्ञ होते हैं। हमें ज़्यादा चिंता, ज़्यादा परेशानी, ज़्यादा आपाधापी हमें होती ही नहीं है। देखिए, ना शारीरिक, ना रोग से संबंधित, ना मानसिक, ना मान सम्मान से, ना आत्मा को कचोटने वाली कोई बातें हमारे जीवन में हो गई हमसे। सूर्य से अष्टम में अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट नहीं बैठा है तो ना हमारा कोई मान सम्मान एकदम से धूमिल हो गया, या हमारी आत्मा को चोट लगने वाला ऐसा कोई हमारे जीवन में ऐसा कोई कांड हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो हम देखेंगे कि अगर लगन से अष्टम में, चंद्रमा से अष्टम में और सूर्य से अष्टम में, इन तीनों में हमारे चार्ट में कोई भी प्लैनेट नहीं बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में दुख, एहसास, परेशानी, कष्ट, रोग, ऋण, शत्रु, ये सब बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में आते ही नहीं हैं। या यूं कह लीजिए वो इस तरीके के लोग आपको कहते हुए आपको हमेशा दिखेंगे कि जीवन में कि इतनी कौन सी प्रॉब्लम आ गई, इतनी क्या बातें हो गई, हम इतना ज़्यादा नहीं परेशान होते हैं, हम इतना ज़्यादा नहीं घबराते हैं, हम इतना ज़्यादा हमारे अंदर प्रॉब्लम्स नहीं है कि हम विचलित होकर ऐसे काम से ऐसा काम कर जाएं। उनका लाइफ एक बहुत नॉर्मल वो तरीके से चल रहे होते हैं, जिनके अष्टम स्थान में कोई प्लैनेट नहीं होता है। और असल में देखा जाए तो वही भाग्यशाली भी होते हैं, वही लकी होते हैं। आप ये भी मान के चलिए कोई भी प्लैनेट अगर अष्टम स्थान में बैठा होगा, लगन से, चंद्रमा से, ये स्थिति और ख़राब होती चली जाएगी ना। लगन से भी बैठा है, चंद्रमा से भी बैठा है, मानसिक भी परेशानी दे रहा है। हमारा सोल जो है सूर्य से अष्टम में बैठा है, आत्मा तक चीत्कार कर रही है,
कहने का मतलब है अगर वहाँ से भी अष्टम में प्लैनेट बैठे हुए हैं, ये दुविधात्मक पोजीशन है। तो अगर आपके अष्टम में कोई भी प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है तो आप ये यकीन मानिए कि आप इस जीवन में सही में भाग्यशाली व्यक्ति हैं। हाँ, वो एक अलग बात है कि आपके अष्टम स्थान का स्वामी लगन में ना बैठ जाए, आपके अष्टम स्थान का स्वामी लगन के लॉर्ड के साथ ना बैठ जाए, तब वो एक अलग स्थिति बन जाती है। बट यहाँ पे मैं सिंपल आपको ये फोकस करा रहा हूँ कि अष्टम स्थान में प्लैनेट्स का ना होना इन तीनों चीज़ों से हमको भाग्यशाली बनाता है। जितना हमारा 8th हाउस वीक होगा, मान लीजिए हमारा जितना 8th हाउस वीक होगा, 8th लॉर्ड वीक होगा हमारे चार्ट में, उतना हमारे जीवन में सुकून होगा, उतना हमारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए अधर्म जो हैं वो कम हमको शो होंगे। वो एक अलग बात है कि फिर 8th हाउस का वीक होना या 8th लॉर्ड का बहुत ज़्यादा वीक होना हमारी लॉन्जिविटी पे असर डालता है, परंतु यहाँ पे मेन बात हो रही है भाग्य की कि एक्चुअली में कौन सुखी है। सत्य में अगर देखा जाए, कौन अपना जीवन सार्थकता के साथ जी रहा है, रोज परेशानी नहीं है, रोज चिंता नहीं है, रोज रोग ऋण शत्रु परेशान नहीं कर रहे हैं, उसको वो अनभिज्ञ है अपने जीवन में, ना कि कोई प्रॉब्लम्स होती भी हैं या इस तरीके की भी बात हो सकती है, ना उसके मन में इतनी ईगो है, ना उसके मन में सैडिस्टिक कोई विचार आ रहे हैं, ना कोई बदले आ रहे हैं, ना कोई व्यसन है, कोई नहीं। वो अपना जीवन आनंद से बिताता चला जा रहा है। उसको पता ही बहुत देर में चलता है कि हाँ जीवन एक्चुअली में क्या है। कई बार ऐसा व्यक्ति आप देखेंगे कि उनको जीवन का मर्म या गहराई ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं पता चलेगी, कई बार डीपनेस ऑफ लाइफ, बट एट द सेम टाइम बहुत एक लेटर एज के बाद 40, 45, 50 साल की उम्र के बाद उनको समझ में आता है कि भाई जीवन में क्यों आए हैं, क्या है जीवन, अगर जिनके पत्रिका में 8th हाउस में प्लैनेट नहीं बैठे। और वहीं पे अगर आप देखेंगे कि 8th हाउस में प्लैनेट बैठे हुए हैं तो तुरंत क्या हो जाता है, वो 2nd हाउस को देखने लग जाता है प्लैनेट। अब 8th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट पहली बात तो ये शो करता है कि आपके द्वारा किया गया कोई भी पाप या अधर्म का कर्म जो आपने पूर्व जन्म में किया था, आज वो प्लैनेट 8th हाउस में उसी की वजह से बैठा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात कि अब 8th में बैठा हुआ प्लैनेट तुरंत 2nd हाउस को देखता है। 2nd हाउस काहे का होता है? 2nd हाउस होता है हमारी फैमिली का, हमारी वाणी का, हमारे खाने पीने का, हमारे रिसोर्सेज का, हमारी सेविंग्स का, इन सारी चीज़ों का होता है। जैसे ही उसने 2nd पे दृष्टि डाली, वहीं पे सारा कार्यक्रम या कालचक्र जो है वो चल पड़ता है, क्योंकि जैसे ही उसने दृष्टि डाली तो देखिए पैसा, परिवार, हमारा बोलना, खाना पीना सब दूषित होने लग जाता है। और यहीं से हर प्रकार की प्रॉब्लम्स, चिंता, परेशानी आप देखेंगे 24 घंटे हमको ग्रसित करने लग जाती हैं। तो इसीलिए 8th में प्लैनेट का ना होना, 8th हाउस का वीक होना, 8th लॉर्ड का वीक होना एक तरीके से भाग्य की वृद्धि का आप ये मान लीजिए द्योतक है यहाँ पे। और अगर 8th में प्लैनेट बैठे हुए हैं तो अवश्य आपको वो संघर्ष कराते हैं अगर आप उनके हिसाब से नहीं चलते हैं। यहाँ पे एक बात और भी जान लेनी चाहिए कि 8th हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा हुआ होगा, मान लीजिए 8th हाउस में आपकी पत्रिका में बैठे हुए हैं मंगल महाराज। अब मंगल महाराज बैठे हैं तो किसी भी प्रकार का कोई अपने ऐसी उम्र में, छोटी उम्र हो, मान लीजिए आप कि 16-17 साल की उम्र से लेकर 28 साल की उम्र तक, अगर हम अपनी जीवन की जो गति है या जो लय है अगर हम उसको ठीक नहीं रख रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कहीं ना कहीं हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स वो लेके आएंगे ही आएंगे। मंगल जो हैं वो लेके आएंगे ही आएंगे। किसी भी प्रकार का कोई एक्सीडेंट्स, कोई इन लॉज के साथ प्रॉब्लम हो गई तो 8th हाउस हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। किसी भी प्रकार का हम 8th हाउस में जो भी प्लैनेट बैठे हुए हैं उनके अनुरूप काम ना करें जो कि हमको नेगेटिविटी प्रदान करें। अब 8th हाउस में अगर मंगल बैठा है तो यहाँ पे मंगल आपसे कह रहा है कि ठीक है, आप अपनी जीवन में एनर्जी बनाइए, स्ट्रेंथ बनाइए, फिजिकल स्ट्रेंथ बनाइए, अपने आप को रूटीन में रहिए, स्ट्रक्चर में रखिए, लेकिन आप वहीं पे अगर उसकी नेगेटिव क्वालिटीज लेके आएंगे जैसे कि एंगर, लस्ट, पैशन, अनकंट्रोल्ड इम्पल्सिवनेस, आप वो सब चीज़ें अगर 8th हाउस में बैठे हुए मंगल की आप एक्टिवेट करने लगेंगे तो आप यकीन मानिए आपका जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा दुर्दांत हो जाएगा। आपको बहुत परेशानी हो, बहुत कष्ट का सामना करना पड़ेगा। तो 8th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को
नेगेटिवली कभी भी एक्टिवेट मत करिए यहाँ पे। और सबसे एक बात मैं आपको और इंपॉर्टेंट बता दूं, 8th हाउस में अगर आपके प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, कोई भी बैठा है, किसी का भी केतु, राहु, शनि, मंगल, बुध, बृहस्पति, जो भी बैठे हैं, ये मैं बात बता दूं, अगर आप अपने जीवन में, देखिए 8th हाउस जो है वो हमारे जीवन में ऐसा हाउस है कि बैठे हुए प्लैनेट्स ये नहीं है कि आपको वो तंग करेंगे, परेशानी देंगे, कष्ट देंगे, ये आपके बदलाव या ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हैं। अब आप कितना बदलाव कर लेते हैं अपने आप में, उतना आपका जीवन सुचारू रूप से चलेगा। मेरा कहने का अर्थ ये था कि 8th हाउस में जब भी प्लैनेट पत्रिका में बैठा हो तो आप ये याद रखिए कि कभी भी अगर हम व्यसन की तरफ नहीं जाते हैं, कोई भी व्यसन हो, शराब, भांग, धतूरा, कोई सिगरेट, गांजा, गुटखा, इन चीज़ों की तरफ नहीं जाते हैं, पहली बात। दूसरा, हम कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं जो मोरली सही नहीं माना जाता है, जुआ खेलना, सट्टा, दूसरे जगह संबंध, गलत संबंध, या आप मान लीजिए सेक्सुअल हैबिट्स ऐसी शुरुआत से पड़ गई जो हमको गलत रास्ते की तरफ ले जाए। हम अगर इन सारी चीज़ों को अगर 99% यहाँ पे कंट्रोल कर लेते हैं, देखिए, तो आप यकीन मानिए 8th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट जो है आपको तंग नहीं कर सकता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आप उस बदलाव के लिए जो प्लैनेट आपको पुश करेगा, आप पहले से ही अगर सजग हैं, सज्ज हैं, तैयार हैं, तो वो प्लैनेट आपको तंग नहीं करेगा। अदरवाइज अगर आप इन सारी चीज़ों के साथ जी रहे हैं, इन सारी चीज़ों के साथ आप व्यसन में पड़े हैं, खाना पीना उल्टा मदरा सब कर रहे हैं, क्रोध है, गाली गलौच है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, या संबंध बनते चले जा रहे हैं हमारे, हमको उन्हीं चीज़ों में आनंद आ रहा है, तो आप फिर यकीन मानिए कि यहाँ पे आपका जो भाग्य है, जो हम लोग बात कर रहे हैं इस वीडियो में कि आपके भाग्य में वृद्धि होगी, आप भाग्यशाली हैं या नहीं है, तो आप ये मान के चलिए आप भाग्यशाली नहीं रह जाएंगे, खुद ही आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लेंगे। तो 8th हाउस में प्लैनेट अगर आपके बैठे हैं तो आप ये सोच लीजिए, अगर आप इन चीज़ों से अलग हैं, पृथक हैं, तो 99% प्रॉब्लम्स तो आपके जीवन में आएंगी ही नहीं। वो एक अलग बात है कि 2nd हाउस का प्लैनेट 8th में साथ में बैठा हुआ है, 8th लॉर्ड के बाधक स्थान का प्लैनेट भी बैठा हुआ है, तो किसी ने कुछ करा दिया, ब्लैक मैजिक या कई प्रकार के पाप, ऋण, ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर पहले से ही हैं, उनको कंट्रोल करना या उनके उपाय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और सही तरीके के उपाय। यहाँ पे देखिए ऑनेस्ट लिविंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ ये नहीं है कि बस मैं ये काम कर लूँ तो मेरा ये चीज़ चेंज हो जाए, मैं ये वाली पूजा कर लूँ या मुझे किसी ने ये उपाय या टोटका बता दिया मैं वो कर लूँ तो मेरी ये जीवन चेंज हो जाए। नहीं, यहाँ पे आपको 360 डिग्रीज का चेंज लाना पड़ेगा, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा। किसी भी, मान लीजिए अब यहाँ पे बृहस्पति महाराज बैठे हुए हैं, अब बृहस्पति बैठे हुए हैं तो गुरु, ब्राह्मण, पिता, धर्म, एल्डर्स, रिलीजन, हमारा जो हमारे एथिक्स हैं, जो लॉज हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो नीति हैं, जो नियम हैं, हम अगर उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं किसी भी तरीके से, XYZ कोई भी चीज़ हो, तो आप ये याद रखिए यहाँ पे आपको बहुत कष्ट देंगे। फिर बृहस्पति महाराज अष्टम में बैठे हुए पैसे से कष्ट देंगे, फैमिली से कष्ट देंगे, बच्चों से कष्ट देंगे, शादी से कष्ट देंगे, पढ़ाई से कष्ट देंगे, आपको इनकम से कष्ट देंगे, सब चीज़ें यहाँ पे वो बिगाड़ देंगे अष्टम में बैठे हुए बृहस्पति। और वहीं पे अगर आप सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, जो मैंने आपको चीज़ें बताई कि भाई ये काम नहीं करने हैं आपको शुरुआत रूप से, अब बृहस्पति बैठा हुआ, हम अपने पिता की, गुरु की, बड़ों की कोई बात नहीं मानते, हम नीति नियम पे तो कभी चले ही नहीं, हमको पता ही नहीं है वो क्या चीज़ होती हैं, हम चीज़ों को छोड़ना नहीं जानते हैं, त्याग नहीं जानते हैं, सेक्रीफाइस नहीं जानते हैं, हम उनका दूसरा ही प्रारूप जानते हैं कि हमको क्या आनंद मिल जाए, हम क्या भोग प्राप्त कर लें। वहाँ पे हमारा बृहस्पति यहाँ पे खराब होता चला जाता है। वहीं पे मान लीजिए यहाँ पे शनि महाराज बैठे, हमने कभी किसी का कोई काम किया ही नहीं, शनि यहाँ पे 8th हाउस में यहाँ पे बैठ के बताते हैं कि भाई जितना आप अपने कर्मों को, जितना आप लाइट रखेंगे, जितना आप अपने कर्मों को बड़ा मिनिमल रखेंगे अपनी लाइफ में, उतना आपके लिए अच्छा होगा। जितना आप लोगों के काम आएंगे, जितना आप लोगों की सेवा करेंगे, जितना आप लोगों, किसी को नौकरी लगवा रहे हैं, किसी को काम लगवा रहे हैं, मदद कर रहे हैं हर आदमी की वहाँ पे, तो आप अपने शनि को यहाँ पे 8th हाउस में बैठे हुए को ठीक कर रहे हैं ना। आप शनि के सारे जो काम होते हैं, एक डिसिप्लिन, एक रूटीन पे चलना, एक हार्ड वर्क, जो सबसे ज़्यादा वो चाहते हैं, सत्य पे चलना, हम उन चीज़ों पे चल रहे हैं, तो हमारा शनि
अपने आप ठीक काम करता रहेगा। फिर शनि 8वें में बैठा हुआ कोई नहीं आपको खराब फल प्रदान कर रहा। और वहीं पे शनि अगर अष्टम में बैठा हुआ है और अगर हमको अपने काम के बारे में नहीं मालूम, अपनी ड्यूटीज़ के बारे में नहीं मालूम, अपने कर्मा के बारे में नहीं मालूम है, हम यहाँ क्यों आए हैं हमको उसके बारे में नहीं मालूम है, अवश्य हमको 100 तरीके की प्रॉब्लम्स यहाँ पे फिर आने वाली हैं। शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं 8th हाउस में। किसी भी प्रकार की रिलेशनशिप इश्यूज जीवन में आएंगी ही आएंगी, ये याद रखिए। लड़की के लिए लड़के को लेके, लड़के को लड़की को लेके, या कोई भी रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, दोस्ती, घर परिवार, किसी भी प्रकार का एक रिलेशन प्रॉब्लम खराब हुई और हमारा जीवन या भाग्य हमारा पूरी की तरह बदल गया या खराब हो गया। तो यहाँ पे शुक्र अगर बैठे हैं तो हमको पता है कि रिलेशंस, इमोशंस, इन रिलेशंस जो हैं हमारे सबके साथ कहीं ना कहीं अगर बिगड़ेंगे तभी 8th हाउस एकदम से एक्टिवेट हो जाएगा और जीवन में फिर वो बहुत बड़े बदलाव शो कर सकता है। कभी कभी वो बदलाव अच्छे के लिए भी होते हैं कि कभी कोई चीज़ टूटी और फिर हम आगे बढ़ गए उससे और हमारा जीवन जो है सफल हो गया, क्योंकि वो हमारा एक सेटबैक था और उसके बाद हमारा जीवन ज़्यादा अच्छा हो गया। और कभी कभार वो उस चीज़ से हम उबर नहीं पाते हैं। 8th हाउस में जो प्लैनेट बैठे हुए होते हैं ना, उसकी पेन से कभी हम नहीं उबर पाते हैं। कई बार ये इतनी लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। जैसे सन बैठा है तो हम यहाँ पे, मैं आपको बताऊं कि सन बैठा है तो हमको कभी मान सम्मान, एक यश मिला ही नहीं वो वाली चीज में ना। तो कभी कभार कई लोगों के साथ ये हो जाता है। और वहीं पे सन अगर 8th हाउस में बैठा है, व्यक्ति को मान सम्मान यश नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो अपने वचन पे रहा, अपने कर्म पे रहा, अपने जिसको कहा जाता है ना, अपनी मोरल वैल्यूज को बना के चलता रहा। क्या सही है क्या गलत है वो फिर भी उस पर टिका रहा, अपने जीवन में मर्यादित रहा अपने जीवन में। तो देखेंगे कि आप ऐसे व्यक्ति बाद में यश भी पाते हैं, सम्मान भी पाते हैं और दूसरे लोगों को गाइड भी करते हैं, एक एज अ मेंटर भी गाइड करते हैं। सूर्य जब 8th में बैठा हो, वहीं पे चंद्रमा अगर 8th हाउस में बैठा हो, तो आप ये समझ लीजिए इमोशनली सेटबैक जीवन में होना ही होना है। घर परिवार, समाज, शादी, कहीं ना कहीं वो इमोशनली आपको तोड़ेगा ही तोड़ेगा। बचपने में दोस्त नहीं है, दोस्त हैं तो चले गए, धोखा दे रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स 8th हाउस को और एक्टिवेट यहाँ पे करती हैं। तो हमको पता है जब 8th हाउस में हमारे अगर चंद्रमा बैठा हुआ है तो हमें मालूम है कि इमोशनली हमको नीचे घसीटा जाएगा। 8th हाउस वैसे भी देखिए शनि, केतु, मंगल, इन तीनों का मिक्स्ड हाउस है। यहाँ पे इन तीनों की प्रभुता चलती है। तो चंद्रमा यहाँ पे बैठ के वैसे ही इसीलिए बुरा काम करता है। और वो अगर व्यक्ति अपने इमोशंस को समझ के, अपने इमोशंस को संभाल के अपने जीवन को चलाता रहता है। मैं पढ़ाई करने स्कूल जा रहा हूँ और मेरे 4 दोस्त मुझसे बात नहीं करते या धोखा दे रहे हैं या मेरे खिलाफ हो जाते हैं। मैं इन चीज़ों में पढ़ के अपनी पढ़ाई चौपट नहीं कर रहा हूँ, मेरा गोल हट नहीं रहा है, मेरा फोकस हट नहीं रहा है। तो इसका मतलब चंद्रमा अष्टम में जो बैठा है वो आपको सही प्रकार की नीति, नियम और आपको एजुकेशन प्रदान कर रहा है। अदरवाइज आप देखेंगे कि हमारा 4 लोगों के साथ जो है इमोशनली डिटैचमेंट हो रहा है, कभी कोई दुख हो रहा है, हमको ये लग रहा है वो चला गया, वो चला गया, वो हमारे जीवन से चला गया और उसकी वजह से बाकी की हमारी चीज़ें भी खराब हो रही हैं। घर परिवार में रिश्ते खराब हो रहे हैं, हमारा सामंजस्य स्कूल में खराब हो रहा है। तो मैं आपको यहाँ बता कह रहा हूँ कि अगर 8th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट, क्या अगर हम पॉजिटिव साइड को नहीं पकड़ते हैं और उनके नेगेटिव साइड में रहते हैं, जैसे 8th में चंद्रमा है, हम हमेशा डर रहे हैं, हमेशा भय में हैं, हमें धुकधुकी लगी रहती है, फोबियाज हैं हमको, अगर हम उन चीज़ों में जिएंगे तो 8th हाउस में बैठा हुआ चंद्रमा हमको जीवन भर परेशान करता रहेगा। और अदरवाइज अगर हम उस चीज़ को समझ लेंगे कि देखो हमको कठिन समय में या कष्ट के समय में या परेशानी के समय में अपने इमोशंस को किस प्रकार से टैकल करना है, हमको किस प्रकार से किसी भी अनहोनी में, मिसहैप में हमको किस प्रकार से अपने आप को, अपने मन को दुरुस्त रखना है, तो हम मजबूती पाते चले जाएंगे यहाँ पे। और इसका सबसे बड़ा मैंने साधन आपको पहले ही बताया कि अगर 8th हाउस में आपके प्लैनेट बैठे हैं तो आपको क्या क्या काम नहीं करने हैं। अब यहीं पे 8th हाउस में मान लीजिए बैठे हुए हैं राहु महाराज बैठे हुए हैं, जीवन में हमारे किसी भी प्रकार के ऐसे स्ट्रेंज एडिक्शंस, हमारा जीवन में कोई भी बाहरी आदमी एकदम से हमारे जीवन में आया या बाहरी कोई तत्व हो गया या मेंटल एबरेशन हो गई हमारी और हम उन चीज़ों के पीछे चल पड़े और हमने कहते हैं ना, पता नहीं हमारे दिमाग पे क्या छा गया था, हमारे दिमाग को क्या हो गया था, उसके वजह से हमने ये कर दिया। अगर हम इन चीज़ों से बच पाए
तब राहु 8th हाउस में बैठ के कोई खराब काम नहीं करते हैं। और वहीं पे अगर राहु 8th हाउस में बैठे हुए हैं और हम 10 प्रकार के व्यसन कर रहे हैं, 10 प्रकार के ऐसे खोल के रखा हुआ है हमने दरवाजा या गेट के, कोई भी आके हमको मिसयूज करके चला जाए, हमारा पैसा हड़प ले, हम खुद जुआ सट्टा में चला कुछ कर दें, या हम खुद कहीं पैसा लगा दिया, किसी को दे दिया, हमको पता ही नहीं चला हमारे दिमाग पे उस समय क्या चढ़ गया, तो हम अपने आप को फिर उससे बचा नहीं सकते हैं। वो हमको मार्गदर्शन भी सही तरीके से नहीं करेगा। अब इसका मैं आपको एक आगे और पॉइंट बताता हूँ। अच्छा, केतु महाराज अगर बैठे हों 8th हाउस में, अब केतु महाराज बैठे हो, कोई जीवन में हमारी मिस्टेक हो गई, कोई छोड़ के चला गया, कोई हमसे संबंध छूट गया, किसी की मृत्यु हो गई, तब यहाँ पे देखिए 8th हाउस एक्टिवेट हो जाता है और फिर वो हमको गलत तरीके से, एक प्रकार, मैं गलत तरीके से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोग उसको उस तरीके से लेते हैं। अदरवाइज तो कई बार 8th हाउस में केतु एक नई बिगिनिंग को शो करता है कि भाई हाँ, कोई चीज़ जीवन में खत्म होगी और उसके बाद जीवन में कोई चीज़ नई शुरू होगी, ये इस चीज़ को शुरू करता है। आदमी उसमें किस प्रकार से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके आगे बढ़ जाता है या वहीं पे रुक जाता है, ये मेन बात आ जाती है। तो 8th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स जो भी होते हैं, देखिए वो हमको अफेक्ट करते हैं किन किन तरीके से। अब 8th हाउस में मान लीजिए बुध बैठे हुए हैं और हम अपने जीवन में नॉलेज है, ज्ञान है, इंफॉर्मेशन है, सब कुछ है, लेकिन हम अब लोगों के साथ इसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, बांट नहीं रहे हैं, लोगों के काम नहीं आ रही है कोई नॉलेज, इंफॉर्मेशन, ज्ञान किसी तरीके की हम बांट ही नहीं रहे हैं, किसी के साथ हम उसको जो है वो बैलेंस नहीं कर रहे हैं। तो ये बुध हमको यहाँ पे 8th हाउस में बैठा हुआ खुद हमारे रोग, ऋण, शत्रु, परेशानी, बीमारी, इन सब चीज़ों का कारण बनने लग जाता है। तो यहाँ पे 8th हाउस में बुध बैठा हो, वैसे 8th हाउस में बुध ही एक ऐसा प्लैनेट है जो ज़्यादातर शुभ फल प्रदान करता है, बट ऐसा नहीं है कि सब केसेस में, सब केसेस 8th हाउस में अब आपका बुध कौन से घर का प्लैनेट है, 1st हाउस का लॉर्ड होके अगर 8th में बैठ जाएगा, बट नेचुरल है वो आपको इश्यूज प्रदान कर सकता है आपके जीवन में। तो 8th हाउस में अगर प्लैनेट्स आपके बैठे हुए हैं तो आप ये याद रखिए आपको वो इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अच्छा, उसके बाद एक पॉइंट और आती है, 8th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स की कोई दशा हो, कोई प्रत्यंतर दशा हो, उनकी आ रही हो, इस समय जीवन में हमारे अप्स एंड डाउन्स और ट्रांसफॉर्मेशंस होने की सबसे ज़्यादा चांसेस रहती हैं। 8th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट अगर वीक है तब ये समझ लीजिए ये एक और ख़तरनाक स्थिति है, और उसकी अगर दशा आती है तो जीवन में वो बहुत कुछ आपके बदलाव या ट्रांसफॉर्म आपकी लाइफ को करके रख देता है। उसी तरीके से हम 8th हाउस से अगर देखेंगे तो जो 1st हाउस है वो हमारा है 8th से 6th पड़ता है। तो 8th से 6th का क्या मतलब है यहाँ पे, मैं क्यों बता रहा हूँ? देखिए, कोई भी हमारे जीवन में अगर हम लोग प्रॉब्लम्स देखते हैं या ऋण देखते हैं या परेशानी देखते हैं तो 6th हाउस से देखते हैं कि हमारे रोग, ऋण, शत्रु, परेशानी, ऑब्स्ट्रक्शंस क्या हैं। तो 8th हाउस का ऑब्स्ट्रक्शंस या परेशानी या कष्ट क्या है? 1st हाउस, यानी कि स्वयं हम, अगर हम अपने आप को सही तरीके से कंडक्ट कर रहे हैं 1st हाउस को, लगन को। अब ऐसे व्यक्ति के अगर चार्ट में 8th हाउस में प्लैनेट्स बैठे हुए हैं और लगन या लगन का लॉर्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्थिति में बैठा है, यकीन मानिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो आराम से उसको जानता है कि उसकी क्या जीवन में गति है, क्या डायरेक्शन है, क्या काम करना है, किस समय क्या बोलना है, उसे सब पता है। और वहीं पे अगर मान लीजिए 1st हाउस का लॉर्ड भी ऐसी स्थिति में खराब है तो 8th हाउस में प्लैनेट्स बैठे हुए हैं तो आदमी अपने आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारता ही मारता है, ये याद रखिए। तो 8th हाउस में प्लैनेट बैठे हों तो लगन या लगन के लॉर्ड को स्ट्रांग होना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, अगर अब लगन में भी मेलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, 8th हाउस में भी मेलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, 4th में भी मेलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, तो ये गंभीर विषय हो जाता है। कष्ट या परेशानी या चिंता, रोग, ऋण, शत्रुओं के लिए ये गंभीर विषय हो जाता है, क्योंकि 4th की भी मैं अभी आपको आगे बात बता रहा हूं। तो लगन अगर हमारा खराब हो जाता तो, क्योंकि लगन देखिए क्या है, लगन हमारा सत्य है, सत्यपीठ है लगन, आप ये मान के चलिए। अगर वो दुरुस्त है, वहां पे शुभ प्लैनेट बैठा हुआ है, लगन का लॉर्ड आपका बहुत बढ़िया है, तो 8th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स को वो आराम से टैकल कर लेता है। आप इसको ये सोचिए कि घर में पिता हैं और चाहे बच्चे 10 हों वो सबको संभाल लेंगे, और अगर पिता नहीं है घर में
और 10 बच्चे हैं या 4 बच्चे भी हैं, तब भी देखिए अनहोनी और लड़ाई झगड़े की आशंका सदैव बना रहेगी यहाँ पे। तो फर्स्ट हाउस का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और उसका क्या मतलब है कि आपको अपने आप को करेक्ट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने आप को संयमित रखेंगे, रेगुलर रखेंगे, डिसिप्लिन रखेंगे, रूटीन रखेंगे जब फर्स्ट हाउस को, तो 8th हाउस की चीज़ों से आप ऊपर उठ जाएंगे, आप अपने भाग में वृद्धि करेंगे यहाँ पे, इसलिए मैंने बताया है। अच्छा, और फर्स्ट हाउस में कौन सा प्लैनेट नीच का होता है? वहाँ होते हैं नीच के शनि। इसका मतलब दूसरा आपको प्लैनेट कौन सा देखना है अपने चार्ट में? शनि। 8th हाउस में अगर प्लैनेट बैठे हुए हैं तो हमारा लगन यानी कि स्वयं आपको अपने आप को करेक्ट रखना है, संयम में लेके चलना है। और जिसको कहा जाए ना कि हाँ नहीं भाई, मेरे लिए जीवन में ये पूजा पाठ, संयम, नियम, रूटीन ज़रूरी हैं, उसको फॉलो करना है। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये दशा आ गई या ये टाइम आ गया तो मैं ये काम कर लूँ या मैं वो उपाय ले लूँ किसी से। इसी तरीके से लोग फिर बेवकूफ़ बनाते हैं, इसी तरीके से लोग फिर आपका एडवांटेज लेते हैं। हाँ भाई, ये चीज़ हो गई तुम्हारे जीवन में, ये तुम्हारे जीवन में ये। और जबकि बड़ी सिंपल सी पॉइंट्स हैं, बड़ा सिंपल सी रेमेडीज़ हैं। हमको अपने आप को मोस्टली करेक्ट करना पड़ता है जीवन में। इस बात को याद रखिए, हमारी सारी कमियां, सारी बुराइयां, सारी गलतियां जीवन में मोस्टली हमारी ही होती हैं। हम उनको करेक्ट कर लें तो 99% गलतियां या प्रॉब्लम्स हमारी दूर हो जाती हैं। उसी तरीके से फर्स्ट हाउस को आपको करेक्ट करना है। उसके बाद देखिए, अगर हमारे 8th हाउस में प्लैनेट बैठा हुआ है तो हमको ये इससे 8th हाउस से छुट्टी कौन दिलाएगा? 4th हाउस। क्योंकि 8 से अगर आप काउंट करेंगे तो 4th हाउस आता है 9th। तो अष्टम का भाग्य क्या है? 4th। यानी कि अगर आपके 4th हाउस स्ट्रांग है, 4th हाउस में शुभ प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तब भी आपको अष्टम की में बैठे हुए प्लैनेट्स की इतनी मार नहीं पड़ेगी, इतनी परेशान। देखिए, एक मार होती है कि आदमी फिर पनपा नहीं, उठा नहीं। 8th में बैठे हुए प्लैनेट्स आपको उठने ही नहीं देंगे, वो ऐसे डाउनफॉल कराएंगे जो पेन आपके साथ सदैव रहेगी। जैसे मैंने प्लैनेट्स के बारे में बताया है। अब सूर्य अगर 8th हाउस में किसी का बैठा तो कभी आपका ऐसा एक अपमान कर देंगे या पिता के साथ कोई ऐसी ट्रेजेडी कर देंगे जो आप भूल नहीं पाएंगे जीवन भर, वो आपके एक चुभेगा लाइफ में उस प्रकार से। तो उसी प्रकार से आप देखेंगे 4th हाउस में अगर आपके प्लैनेट्स बैठे हुए हैं यहाँ चार्ट में और शुभ प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, 4th हाउस का लॉर्ड स्ट्रांग है, तो आप देखेंगे कि इवेंचुअली 8th हाउस में अगर प्लैनेट आपके बैठे भी हुए हैं तो भी वो आपकी इतनी हानि नहीं करेंगे, तब भी वो आपको इतना लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं देंगे कि हाँ अरे इनका जीवन तो शुरुआत से लेके 10 साल से लेके और 70-80 साल तक खराब ही रहा। नहीं, हाँ कुछ पीरियड बीच में खराब आ सकता है, वो भी आपकी अपनी आदतों की वजह से, क्योंकि 8th में प्लैनेट बैठे हुए हैं अगर तो। और अगर 4th में शुभ प्लैनेट बैठे हैं तो फिर वो ये बताते हैं कि नहीं भाई, इन ड्यूरेशन कुछ पीरियड ऐसा लाइफ में आ सकता है जहां खराबी हो सकती है और हम उसके बाद अपने रास्ते पे फिर से चल सकते हैं। 4th हाउस में प्लैनेट्स बैठना, शुभ प्लैनेट्स का बैठना, चंद्रमा बैठा हुआ है उच्च का अपनी राशि का, शुक्र बैठे हैं दिग्बली या बृहस्पति महाराज बैठे हैं, तो आप याद रखिए कि 75% प्रॉब्लम्स तो आपकी ये हर लेंगे 4th हाउस, क्योंकि सुख का भाव है ना, वो सुख उपजाएगा वहां से। और जब सुख उपजाने वाली बात होती है कि ये नहीं है कि वो सुख कोई आसमान से ला के आपको दे देगा, आप खुद अपने सुख के लिए खुद आप प्रयोग करेंगे, खुद आप प्रतीक रहेंगे। देखिए 8th हाउस में मान लीजिए आपके चार्ट में लगन का लॉर्ड बैठा है और 4th हाउस में आपके बैठा हुआ है शुक्र, मान लीजिए। अब ऐसी स्थिति में आप गलत रास्तों में चले गए, गलत आप काम कर रहे हैं, और लेकिन शुक्र बैठा है 4th हाउस में, वो वहां पे बैठा हुआ है दिग्बली होके। अब 8th हाउस में आपके प्लैनेट्स बैठे हुए हैं आप गलत रास्ते, गलत संगत, गलत यार दोस्त, शराब, व्यसन, उल्टी सीधी चीज़ों में आप लगे हुए हैं। लेकिन जो 4th में प्लैनेट बैठा होगा, शुभ प्लैनेट अगर बैठा है, तो वो आपको क्या अंदर से बताएगा? आपको अंदर से वो सचेतेगा कि भाई देखो ये काम इतनी हद तक ना करो जितना तुम अपने आप को बर्बाद करके ले जाओ। तो वो अपने आप को समेटने की कोशिश करेगा, वो अपने मोरल वैल्यूज़, अपनी माँ का मुँह, अपने घर का मुँह, ये सारी चीज़ें देखेगा। और अगर हम देखेंगे कि 8th हाउस में प्लैनेट्स बैठे हैं और 4th हाउस में मेलिफिक प्लैनेट बैठा है, कोई भी मंगल, शनि, राहु, केतु, ये बैठे हुए हैं, सूर्य, अब यहाँ पे हम देखेंगे और यहाँ पे प्रॉब्लम बढ़ गई। ऐसे आदमी का मन फिर मन जलता है, वो कहता है अरे ऐसी की तैसी। 4th में मालूम पड़ा केतु बैठा है, 8th में मंगल बैठा है, आदमी ऐसा कहता है अरे ऐसी की तैसी, अब तो जो होना है हो, हम देखेंगे। फिर हर आदमी उस
भट्टी में जलने लग जाता है, जिसको कहा जाए ना परेशानी की, कष्ट की, और भाग्य जो है वो खराब होते चले जाते हैं। तो 4th हाउस में देखिए शुभ प्लैनेट्स बैठे होना 8th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स को जो है एक प्रकार से निगेट करता है, उनकी नेगेटिविटी को दूर करता है। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे 8th हाउस से, 8th हाउस कौन सा होता है भवाद भवन के हिसाब से? 3rd हाउस। 3rd हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसी स्थिति में जब 8th हाउस में हमारे चार्ट में प्लैनेट बैठे हों। अब आपकी पत्रिका में 3rd हाउस का प्लैनेट अगर स्ट्रांग बैठा हुआ है, अपने घर में बैठा हुआ है, अपने घर को देख रहा है 3rd हाउस को, तब भी आप मानिए, क्योंकि देखिए 3rd हाउस क्या है? ये हमारी कम्युनिकेशन का है, फ्री विल का है, डिटर्मिनेशन का है, करेज का है, साहस का है। अब 8th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट हमको तोड़ रहे हैं, हमको नीचे कर रहे हैं, अनलकी कर रहे हैं, हमारा इम्तिहान ले रहे हैं, हमें पल पल गिरा रहे हैं। 3rd हाउस का प्लैनेट अच्छा बैठा हुआ है, वो आपको उठा रहा है, वो कह रहा है कोई बात नहीं, फेल हो गए फिर एग्जाम दो, कोई बात नहीं, नौकरी छूट गई फिर दूसरा प्रयास करो, ये 4 काम नहीं चल पाए, 5वां काम तैयार है तुम्हारे लिए, आ जाओ। 3rd हाउस का प्लैनेट ये कह रहा है। तो ये हमको आप देखेंगे कि हमारी कम्युनिकेशन भी लोगों के साथ अच्छी रही, बातचीत भी चलती रही, पढ़ाई भी चलती रही, स्किल भी सेट भी चलता रहा, हम प्रयास भी करते रहे अपने हिसाब से, हम अपने जीवन को आगे की तरफ ले जाने के लिए प्रयासरत रहे। 3rd हाउस का ये मतलब है यहाँ पे। 8th हाउस में प्लैनेट होने के बावजूद, और अगर हमारा 3rd हाउस का लॉर्ड खराब है ऐसी स्थिति में, तो आप देखेंगे 8th हाउस में प्लैनेट्स बैठे हैं और 3rd हाउस का प्लैनेट भी हमारी पत्रिका में खराब है, तो हम देखेंगे कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा ओढ़ लेते हैं। ना हमारे पास साहस रहता है, ना हमारे पास कोई युक्ति रहती है, ना हमारे पास कोई डिटर्मिनेशन है, करेज है, ना ब्रेवरी है, ना विल पावर है, ना कम्युनिकेशन है। हम बात ही नहीं कर पाते। हम किसी से बात नहीं कर पाएंगे तो अपने आप को आगे क्या बढ़ाएंगे? हम अपने आप को एडजस्ट ही नहीं कर पाते। तो आप देखेंगे 3rd हाउस हमारा कितना स्ट्रांग है, 3rd हाउस को स्ट्रांग करना कितना ज़रूरी है। अगर आपकी पत्रिका में 3rd हाउस स्ट्रांग है और 3rd हाउस का लॉर्ड स्ट्रांग है, तब भी आप 8th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स को फाइट कर सकते हैं। नहीं तो हिम्मत कहाँ से जुटाएंगे, नहीं तो साहस कहाँ से जुटाएंगे? आप भगवान ना करे घर में कुछ हो गई, अनहोनी हो गई, 8th हाउस में प्लैनेट बैठा हुआ, आपके पिता असमय चले गए, माता असमय चली गई, 3rd हाउस का लॉर्ड खराब है, आदमी कुछ कर ही नहीं पाएगा, हिम्मत हार जाएगा, हम क्या करें, कैसे करें, हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, हमारे पिता थे, हमारे माता थे तो बहुत कुछ हो जाता था, तब ये होता। और अगर 3rd में प्लैनेट बैठा हुआ है और व्यक्ति किसी भूचाल से भी होकर निकलता है, 3rd हाउस स्ट्रांग है हमारा, 3rd हाउस का लॉर्ड स्ट्रांग है हमारा, तो वो हमको जीवन में अकेले में हम बैठे होंगे, वो हमको ये कहेगा कि ऐसी की तैसी जो हुआ, अब जीवन में आगे तो बढ़ना ही बढ़ना है, कुछ करेंगे हम, कहीं जाके शहर से दूर चले जाएंगे, समाज से दूर चले जाएंगे, लेकिन अपने आप को ऊपर उठा के दिखाएंगे। ये हमारा वो विल पावर जिंदा रखता है। वो कहता है हमारे माता पिता की लेगेसी खराब ना हो, ये चीज़ें ना खराब हों, हमारा घर का नाम ना खराब हो, हमारे बच्चों का जीवन ना खराब हो, फिर ऐसा आदमी काम करता रहता है। तो 3rd हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 8th हाउस में अगर प्लैनेट्स बैठे हों, और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ 8th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स हमको जीवन में अपने अकॉर्डिंग खराब करते हैं और अपने अकॉर्डिंग ही बल और साहस भी प्रदान करते हैं। वो जो भी प्लैनेट बैठे हों, यहाँ पे बैठे हुए आपको सही तरीके से उपाय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ ये बात मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, टेम्परेरी पर्पस पे कर लिया, टेम्परेरी पर्पस से चेंज हो गए, हम नॉनवेज खाते हैं, हम शराब पीते हैं, गांजा करते हैं, चरस करते हैं, जो भी चीज़ें हैं वो उल्टी सीधी चीज़ों का हम सेवन कर रहे हैं, हमको अपनी पढ़ाई का नहीं मालूम, स्किल सेट का नहीं मालूम, हमको जीवन को हमेशा ढो रहे हैं हम अपने आप को कि हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हम रिसोर्सेज को रोते रहते हैं हमेशा, जबकि हमारे पास रिसोर्सेज सामने होते हैं, हम उसको उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं करते हैं। हम आधे समय, अब 8th में प्लैनेट जब बैठे हुए होते हैं तो आधे समय हम अपने जीवन में बदलाव की राह ही देख रहे होते हैं कि कौन आएगा बाहर से और वो हमारे लिए बदलाव करेगा। कोई बदलाव नहीं करेगा, आपको स्वयं अपने लिए बदलाव करना पड़ेगा। अष्टम में प्लैनेट बैठे हुए हैं और भारी आपको बदलाव करना पड़ेगा, या कोई इंसिडेंट आपका बदलाव कर देगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर अष्टम में प्लैनेट्स बैठे हैं, चंद्रमा बैठा है अष्टम में, इमोशनली जहां आप हर्ट हुए, जीवन में पेन आपको मिला, वैसे ही 8th हाउस एक्टिवेट होगा तो आप अच्छे या बुरे के लिए चेंज होने लग जाएंगे, बुरे के लिए चेंज होने लग जाएंगे। तो 100 प्रकार की एंग्जाइटी, स्ट्रेस, फोबिया, हर प्रकार का
इम्पल्सिव डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन, डिप्रेशंस, ये सारी चीज़ें जीवन में आने लगेंगी और पॉजिटिवली होने लगेंगे तो आदमी दार्शनिक बन जाता है, वैज्ञानिक बन जाता है, साइकोलॉजिस्ट बन जाता है, अकल्टिस्ट बन जाता है, गहराई को समझने लगता है। तो हमको 8th हाउस को यहाँ पे समझना पड़ता है जब ये सारे प्लैनेट्स बैठे। बहुत इंपॉर्टेंट है 8th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स जब भी हों, देखिए माता काली की पूजा करना बड़ा अनिवार्य है आपके लिए, और संयमित, नियमित। ये नहीं है कि हमने आज कर ली कल छोड़ दी, नहीं। माता काली की पूजा करना बहुत ज़रूरी है, गणेश जी की पूजा करना बहुत ज़रूरी है, विष्णु सहस्त्र नाम करना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे हनुमान जी की पूजा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 4 देवों की पूजा आप यहाँ पे करिए। आप जब भी 8th हाउस में आपको प्लैनेट्स बैठे हो, नियमित रूप से संयमित अपने आप को करके, और किसी भी प्रकार के गलत व्यसन, गलत चीज़ों, गलत आदतों, देखिए हम स्वयं जानते हैं कि हमारा पढ़ाई का समय है तो हमें क्या करना है, हमारी नौकरी का समय है तो हमें क्या करना है। आप 8th हाउस में प्लैनेट बैठे हुए हैं, व्यक्ति कह रहा है हमारे नौकरी के अंदर परेशानी आ रही है, कष्ट आ रहा है, या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो खुद जानता है कि इसका मतलब ये है कि हमको नौकरी में ज़्यादा एफर्ट डालना है अपनी, हमको ज़्यादा वहाँ पे अपनी विल पावर या डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी 10th हाउस को लेके या नौकरी को लेके, तभी हम 8th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट से अपने करियर को बचा पाएंगे। नहीं तो हम उन्हीं चीज़ों में कई बार उलझे रह जाएंगे। मालूम पड़ा मंगल बैठा है, इंपल्सिवनेस में नौकरी छोड़ दी, वहाँ नहीं करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, टिक ही नहीं पा रहे हैं नौकरी में, हमारा 10th हाउस खराब होता चला जा रहा है। तो ये चीज़ें भी देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। एक घर कैसे हमको भाग्यशाली बना देता है और एक घर कैसे हमको जो है भाग्यहीन बना देता है। तो 8th हाउस में प्लैनेट्स पहले तो सर्वदा ना होना ही उचित है, और अगर हैं तो आपको किस प्रकार से चलना है और आपको कौन कौन सी चीज़ें स्ट्रॉन्ग करनी है, जो मैंने बताया। 1st हाउस आपको स्ट्रॉन्ग करना है, 4th हाउस आपको देखना है, 3rd हाउस को मैंने आपको बताया क्या स्ट्रॉन्ग करना है। और देखिए 8th हाउस हमारे जीवन में होता है, हम ये कहते हैं लॉसेस का, परमानेंट लॉस का है, लेकिन 8th हाउस से भी तो कोई गेन्स होंगे हमारे जीवन में कि नहीं होंगे, कि 8th हाउस सिर्फ लॉस का ही हमारे जीवन में हो गया। 8th हाउस का गेन क्या है, आप जब वहाँ से गिनेंगे तो आप देखेंगे 8th हाउस से 11th स्थान आगे अगर आप जोड़ेंगे तो वो आएगा 6th। अगर आप अपने अष्टम को कंट्रोल करते हैं तो आप क्या गेन करेंगे, आप 6th को गेन करेंगे। 6th को गेन करने का क्या मतलब हो जाएगा, आप गेन करेंगे सेवा, सर्विस, रूटीन, कंस्ट्रक्टिवनेस, डिसिप्लिन। यही तो 6th हाउस की मेजर चीज़ें हैं ना, यही तो 6th हाउस की मेन चीज़ें हैं ना, पॉजिटिव। अब अगर हम 8th हाउस को सही तरीके से नहीं टैकल करेंगे तो हमारे जो प्रॉफिट्स हैं, मतलब 8th से अगर हम काउंट करेंगे 11 स्थान आगे जो 6th आता है, तो हमको फिर क्या मिलेगा, हमको रोग मिलेंगे, शत्रु मिलेंगे, ऋण मिलेंगे, लॉ केसेस, परेशानी, जीवन भर की आपाधापी हमको मिल जाएगी, फिर हमको वो हम भाग्यहीनता की तरफ ले जाएगी। और वहीं पे अगर हम अपने 8th हाउस को सही से टैकल कर रहे हैं तो ये भगवान की कृपा से हमको इन सारी चीज़ों से मुक्त रखेगा। हम ये भी तो कहते हैं ना कि भाई हमें कोई परेशानी नहीं, हमारे ऊपर कोई ऋण नहीं है, हमारे ऊपर कोई रोग नहीं है, हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं होती, हमारे किसी से लड़ाई नहीं है। ये भी तो एक भाग्यवान होने का सूचक है ना आज के समय में, कि भैया हमारे पास ये सब नहीं है, हम इन सब चीज़ों से पृथक हैं, अलग है। तो 6th हाउस से हम ये गेन करते हैं कि हमको ये चीज़ें नहीं है। लेकिन वो 8th हाउस को जब तक हम अपने कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक हम टैकल नहीं करेंगे, और वो मैंने आपको बता दिया है कि 8th हाउस में प्लैनेट ना होना ही उचित है, और अगर हैं तो हमको उनको किस प्रकार से टैकल करना पड़ेगा। और फिर अगर जैसे मैंने बताया कि 1st हाउस खराब है या 4th हाउस में भी मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, इसका मतलब है कि व्यक्ति को अपने जीवन में एक विशेष काल चक्र से होकर अब की बार निकलना है, जिसमें कई प्रकार की उसको अनुभूतियां या बदलाव लाइफ में होने वाले हैं। और ये भी सत्य उसको समझना पड़ता है कि जीवन में अब की बार, कई बार किसी का जीवन देखिए सबका नहीं, हजारों लाखों में से आप देखेंगे एक व्यक्ति का जीवन ऐसा निकल के आता है जो शुरुआत से और एंड तक आप देखेंगे कि उसको देना ही देना चला आ रहा है। वो कभी जीवन में उसने सुख की एक रात नहीं प्राप्त करी, इस प्रकार की जो बात होती है। वो मैं आपको एक बात बता दूं, 8th हाउस में अगर हमारे प्लैनेट्स बैठे हैं, लगन का लॉर्ड हमारा खराब है, 4th हाउस हमारा खराब है, और अंततः लास्ट में 3rd हाउस भी खराब है यहाँ पे, तो ऐसे व्यक्ति के साथ
अनहोनी या होनियां जो है उसके जीवन में होती रहती हैं। वो उसके लिए ही अब की बार आया है, अब की बार कुछ चीज़ें वो अंत करने आया है, कुछ चीज़ें ख़त्म करने आया है, कुछ कर्जे उतारने आया है अपनी लाइफ में, और उन चीज़ों को बढ़ के फिर अब एक नई पारी या एक नए बदलाव की तरफ जीवन का उसको शुरुआत होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।